गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 22 मार्च को जो इंग्लिश 12th का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और जिस आपने जो पेपर किया है तो आपको मिलान करना है साथ में कि आपके कितने क्वेश्चन सही रह रहे हैं। तो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ इनके। सबसे पहले तो जो देखिए ये आपका पेपर वो है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का पेपर होता है तो ये आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखें सेक्शन ई। जो सेक्शन ए के अंदर आपके फर्स्ट और सेकंड यानी दो क्वेश्चन आते हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पैसेज से रिलेटेड हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में पैसेज में आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लेके केवल आपको आंसर बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखें और इसको मैच करें। तो देखो फर्स्ट वाला जो पैसेज है वो फर्स्ट वाले पैसेज के अंदर हम केवल सीधे आंसरों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट साइज वाज द ट्रेंच। तो व्हाट साइज वाज द ट्रेंच, इसका जो आंसर है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे कि आपकी जो सेकंड लाइन है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन में आंसर आपका ये आता है कि अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर आ जाओ नंबर टू क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कॉल्स। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देखें व्हाट डिड एल्डरली में देखेंगे आप को ये आपका आंसर रहेगा कि दिस इंडियन rather an elderly gentleman then stood at one end of the trench, splashed water from a nearby bucket over the bare feet। यहाँ तक आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फिर आ जाए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे व्हाट हार्म वाज कॉज्ड डू टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आएगा देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन। ये पैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इसको बना के भी लिख सकते थे। नंबर फोर्थ में है व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। तो ये जो इसका आंसर आने वाला है वो है नंबर फोर्थ का आंसर। आप देखें कि लगभग आपके देखो इसमें जो आंसर है वो अप्रोक्स का व्हेन डिड द नेटर रिकॉग्नाइज द मैन, इसका आंसर है इट वाज ए हैंडकरचिप एंड इट वाज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। ये इसका आंसर होने वाला है। नंबर फिफ्थ में है व्हाट डिड द क्राउड डू टू द अम्यूज द मैन। और इसका जो आंसर है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो है इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। ये आपका आंसर होने वाला है। नंबर 6 में है हु वाज हेडिंग द ट्रुप का जो आंसर है वो हम प्रोफेसर आएगा, आप इसमें से बना के लिख सकते थे। आगे चले हम तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। पहला है नॉट वेरी डीप। तो इसका मैं आपको मीनिंग बताना है, इट मीन्स सिनोनिम्स भी बता सकते हैं। नॉट वेरी डीप को हम बोलेंगे शैलो। इस पैसेज के अकॉर्डिंग बोलेंगे इसको शैलो, SHALLOW। दूसरा है अपना नंबर 7 और 8th के बाद 8th है अपना सीन में आपका आएगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल आएगा। वैसे एक्ट भी हो सकता था लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये गलत है, स्पेक्ट्रल आएगा। तो ये आपका आंसर होने वाला है। नंबर 9th में अपोजिट ऑफ फ्लुएंट। तो अपोजिट ऑफ फ्लुएंट है वो है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट इसका अपोजिट ऑफ फ्लुएंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। केवल आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसमें 4 आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो पहला देखिए आप
फर्स्ट केवल आंसर की बात, क्वेश्चन आंसर में चलते हैं हम। इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, इसका आंसर आने वाला है कन्फ्यूज़न। नंबर 2, द रॉब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन कार पार्क, इसका आंसर है कार पार्क। थर्ड है द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द, नंबर थर्ड में आंसर है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है फोर्थ नंबर, द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट, इसका आंसर है द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। फिर है अपना इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन, इसका आंसर है द किचन। नंबर 6 है इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इनटू द स्ट्रीट, इसका आंसर क्या होगा इनटू द स्ट्रीट। इस तरह से आपका फर्स्ट सेक्शन ए फिनिश होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम सेक्शन बी ले लेते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड ए ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, गिव नेसेसरी डिटेल्स, साइन योर सेल्फ एज सुभी या सुभाष। देखो करना क्या था, जैसे नोटिस लिखना था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिस लिखना था, और नोटिस में आपको ऊपर ही ऊपर आपको स्कूल प्लेस का नाम लिखना होता है। देन उसके बाद में आपका जो लिखा हुआ है इसमें, उसके तुरंत बाद में आपको लेफ्ट साइड में डेट लिखनी थी। डेट के बाद में नोटिस आता है बड़े अक्षर में। उसके बाद में आपका हेडिंग आती है, हेडिंग में आपको ट्री प्लांटेशन कैंप करना था। उसके बाद में आपको डिटेल लिखनी थी। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्री प्लांटेशन कैंप और डे डेट, और देन उसके बाद में आप जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो लिख सकते थे। तो ये आपका प्रोसेस था जो आपको अच्छी तरह पता है। इसी में ओब्लिक में दूसरा देखा था, राखिया राकेश इंटेंट टू सेल हर हिज ओल्ड मोटरसाइकिल, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल। एडवर्टाइजमेंट लिखना था, एक सेल करनी थी आपको अपनी ओल्ड मोटरसाइकिल, सेल हर या हिज ओल्ड मोटरसाइकिल। तो अपना कोई भी मोटरसाइकिल तो टू सेल वाला आपको बता रखा है। एडवर्टाइजमेंट में भी आपका वही सेम है कि आपको क्या करना था कि ऊपर ही ऊपर आपको लिखना था कि टू सेल के बाद में जो नेसेसरी डिटेल्स है आपकी मोटरसाइकिल के बारे में, आपकी इसका जो भी मॉडल नंबर हैं और कितने किलोमीटर्स चली हुई है, इसके अलावा और नेसेसरी और कुछ इसके न्यू क्या क्या कंपलसरी चीज़ें आपके पास इसमें अवेलेबल हैं कुछ, उसके बाद में और कितना आप अमाउंट इसमें मांग रहे हैं, इसमें क्या प्राइस रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको डिटेल देनी थी। दोनों में से कोई सा भी कर सकते थे, तो इजी थे दोनों। उसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक तरफ तो आपकी रिपोर्ट है, एक तरफ आपका ट्रांसलेशन है। आप दोनों में से एक करना था आपको। तो रिपोर्ट में देखो लिखा हुआ है कि यू वेंट टू द नियर बाई हॉस्पिटल टू योर लोकेलिटी, द कंडीशन देयर वाज मिजरेबल, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, साइन इट एज गीता या गोपाल। आप एक नियर बाई लोकेलिटी में आपके हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आपने देखा कि हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ख़राब है, आपको रिपोर्ट लिखनी थी आपको लोकल डेली न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट में आपको पता है कि क्या लिखना होता है कि रिपोर्ट के लिए आपको ऊपर ही ऊपर आपको जिस कंडीशन पे आप लिख रहे हैं तो आप भी लिख सकते थे मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल। उसके बाद में आपको बाय करके ऊपर ही ऊपर आपको शीर्षक लिखना था, हेडिंग लिखनी थी, उसके ऊपर के बाय करके आपके न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता था जो ब्रैकेट में बंद करना था। उसके बाद में आपका प्लेस का नाम आता है और प्लेस के नाम के बाद में आपको स्टार्ट करना होता है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आप जो भी लोकेलिटी के बारे में कंडीशन आपने देखी उसके बारे में आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिख सकते थे। इसी के साथ में दूसरा देखिए हम तो ट्रांसलेशन करना था। ट्रांसलेशन में आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन आपने वैसे अच्छा किया होगा। तो इसमें जैसे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक 12 साल लगभग 12 साल की लड़की के अलावा कोई नहीं था। हर आइज़ वर कवर्ड विथ ए बैंडेज। उसकी जो आँखें हैं वो
बैंडेज से कवर हो रखी थी। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावरी बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, और उसको ले जाया जा रहा था फ्लावरी बेड्स की तरफ एक छोटे से लड़के के द्वारा, हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो लगभग उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, उसने रोका, एंड इट लुक्ड लाइक्ड शी आस्क्ड मी, और ऐसा लग रहा था कि उसने पूछा हिम हु हैड कम, कि कौन आया था। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने मुझे डिस्क्राइब किया। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो चले गए या गुजर गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम में वो सब था जो मैं एक्सपेक्ट करता था। मिडिल एज, फुल अथॉरिटी, एक मध्य एज वाला, मध्य एज मतलब मध्यम आयु का, पूर्ण अथॉरिटी लिए हुए, येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा काइंड दयालु, और साथ में समझदार भी थी, समझदार भी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे थे, शुरू हो रहे थे, शुरू हो रहे थे, मतलब इसका मतलब ये है कि बाल है ना सफ़ेद आने लग रहे थे थोड़े थोड़े। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और वो एक प्लम फिगर, प्लम का मतलब होता है हष्ट पुष्ट फिगर था, उनका शरीर था। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड, जो एक कम्फर्टिंग था एक होमसिक चाइल्ड के लिए, एक घरेलू चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए वो बहुत कम्फर्टेबली था, कम्फर्ट कर रहा था वो। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे उनकी टीचिंग, उनके शिक्षण के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में, यानी शिक्षण विधियों के बारे में मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल थे। इस तरह से आपको इसको ट्रांसलेट करना था। उसके बाद आ जाते हैं अपना नेक्स्ट, जो नंबर 5 वाला क्वेश्चन है। राइट ए बिजनेस लेटर टू मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी, एक बिजनेस लेटर लिखना था आपको मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी को, न्यू दिल्ली को। स्टार्टिंग दैट द स्पॉट आइटम सप्लाइड बाय देयर कंपनी वर नॉट ए गुड क्वालिटी, जो भी स्पोर्ट्स का आइटम जो सप्लाई हुए थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। सो द पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो पेमेंट है वो रिप्लेसमेंट के बाद में होगा। तो आपके अपने खुद के साइन करने थे, एक आप क्लर्क के रूप में, एक ग्लोबल स्कूल के आप क्लर्क है, उस रूप में आपको शो करना है। तो बिजनेस लेटर में आपको मैंने बता रखा है कि ऊपर ही ऊपर आपको क्या करना होता है, ऊपर ही ऊपर आपको एड्रेस लिखना होता है। इसमें सेल्फ एड्रेस आता है जो आप ग्लोबल स्कूल के क्लर्क के रूप में थे, ठीक है। उसके जस्ट बाद में हम देखें तो आपको डेट लिखनी थी, डेट के बाद में हमको क्या लिखना था कि हमें जिसको लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख रहे थे लेटर टू मेसर कंपनी, ठीक है, प्रशांत एंड कंपनी। लेटर नंबर वगैरह भी लिख सकते थे आप साथ में। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट हमारा क्या था कि जो गुड क्वालिटीज़ नहीं है, कंपनी ने गुड क्वालिटी जो किया था गुड क्वालिटी के नहीं थे, तो उसके बारे में आपको सब्जेक्ट लिखना था। और उसके बाद में आपको सरिया मैम यानी सैल्यूटेशन लिखना था, और सैल्यूटेशन के बाद में आपको लेटर लिखना था। इस तरह का आपका ये था जो मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। उसके बाद में आपको एक इसमें अथवा में यू आर अमित और अमिता और अमित एक जॉब एप्लीकेशन देनी थी फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क ऑफ योर रिज्यूम। देखो मैंने आपको पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चरर का करवाया था, इंग्लिश टीचर का, सेम वही है कि पोस्ट ऑफ ए क्लर्क लिखना था। बस आपका डिटेल सेम रहेगी, आपको ऊपर सेम वही एड्रेस आएगा, जस्ट बाद में आपकी डेट आएगी, जस्ट बाद में आपका जिस भी आप संस्था में या स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम आएगा, सब्जेक्ट आएगा फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और उसके बाद में फिर हम सरिया मैम लिखेंगे, और उसके बाद में आपको डिटेल लिखनी होती थी। और लास्ट में आपको रिज्यूम लिखना था, जिसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें नेम, फादर्स नेम, पहला तो आपका नेम है, दूसरा फादर्स नेम है, आप एड्रेस लिखना था, नंबर 4 पे क्वालिफिकेशन लिखनी थी, नंबर 5 पे एक्सपीरियंस देना था। उसके बाद में कुछ एडिशनल स्किल्स है वो डालनी थी आपको, ठीक है। और ये सब आपको डिटेल सबको देनी थी, तो ये आपको सबमिट करना था इनके साथ में, ठीक है। रिज्यूम बना के आपको ये सबमिट करना होता था। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन थे आपके। इसमें पहला क्वेश्चन है 6, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट। देखिए इसमें देना था, क्यों आपको देना था, पहला क्वेश्चन है कि
विपिन सोल्ड द पेंटिंग ही पेंटेड इट ओवरनाइट, और विच से इसको जोड़ना था तो इसका आंसर होगा विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट। इसमें इट हट जाएगा, ये इट हट जाएगा और आपको इस तरह से लिखना था। नंबर 2 में था सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, इसको वैन से कनेक्ट करना था तो आपको जैसे बनेगा ऐसे ये वैन सी पुट ऑफ द लाइट, फिर कॉमा लगाना था, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ये आपका आंसर होगा 6 का। 7 में है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। देखो फर्स्ट वाला है सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड, इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना था तो कैसे होगा, सुशील वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। सेकंड है द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था तो आपका एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये आंसर होगा। नंबर 8 देखें तो नंबर 8 में आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें पहला था आपको फर्स्ट वाले में प्रीपोजिशन बनाना था तो रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड द ग्रेट मैन, तो इनमें आपको क्या आएगा 2 आएगा आपका आंसर। सेकंड है द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज क्रिएटेड ए ह्यूज रिवॉल्यूशन द फैशन एरिया, तो इसमें इन आपका आंसर आएगा। फिर आ जाओ फेजल वर्ब आपके थर्ड पे, इसमें प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप सी विथ हर डिसीजन, तो विद आ गया तो आपको क्या लगाना था गेट्स अलोंग लगाना था। फोर्थ में आई मस्ट ब्लैंक्स माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, इसमें आपका पुट ऑफ आंसर आने वाला है। क्या आंसर है आपका पुट ऑफ आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका फिर सेक्शन डी में देखें तो सेक्शन डी में आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलो। देखो ये आपका पैसेज दे रखा है, मैं आंसर की बात कर लेता हूँ सीधा। व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, तो नरेटर का क्या फियर था तो आपका आएगा फियर ऑफ स्विम या फियर ऑफ स्विमिंग। नंबर 2 व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, तो क्या डिसीजन लिया नरेटर ने, तो आपका आंसर देखो लिखा हुआ है आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, ये आपका आंसर है। थर्ड में व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, इसका आंसर है ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। नंबर 4 में देखें हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, इसका आंसर है आपका इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। नेक्स्ट में देखें आपका 5th में व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सहेल, तो आपको पता है एक्सहेल का जो अपोजिट है वो इनहेल आया था इसमें भी, या इनहेल आपका लिखा हुआ है तो इनहेल आपका आएगा। फिर है नंबर 6 में वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर, इसका जो वन वर्ड आएगा इसके लिए सडन अनकंट्रोलेबल फियर का वो आएगा पैनिक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th to 10th 11th आपका दोनों क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने किए होंगे। उसके बाद में 12th की बात कर लेते हैं। 12th के अंदर भी देखो आपको ये बता देता हूँ कि ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया था। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, ये हमें रेफरेंस स्टेंजाज लिखना था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के रूप में। तो दीज लाइन्स मैंने आपको बताया था कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोइम का नाम लिखना था और रिटर्न या कंपोज बाई और राइटर का नाम लिखना था। सेम उसी प्रकार देखेंगे ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स के बारे में था, तो ये आंट जेनिफर टाइगर के बारे में था और ये आपका कीपिंग क्वाइट के बारे में था। देन उसके बाद में 13, 14, 15 और 16 ये जो क्वेश्चंस थे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे। और हम 17 की बात कर लेते हैं सीधे। इसमें देखो द एस्ट्रोलॉजर वोड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इट, अब इसमें आपका जो आंसर आने वाला है वो है जब द 100th टाइगर वाज किल्ड, ये आपका इसका आंसर होना था। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ़ वी
वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आंसर होगा इसका। हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर्स, इसका आंसर 2 ईयर होने वाला है। ब्लैंक्स हेड एंड अगली फेस, इसका डेरी आंसर है। वाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवेंट्स अपियरिंग फॉर, इसका आंसर है जर्मन। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास। ये आपका पेपर था। तो आई होप आप सब ने अच्छा किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपको और आप सभी लोग सफल होंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।